आना भी हो सकता है। तो तमाम चीज़ें प्रोविजन में थी, लेकिन अब आपको भी पता है कि कितने भिखारी इन सब कानूनों के बावजूद भीख मांगते हुए दिखते थे। तो अब इन तमाम सजा के प्रावधानों को खत्म कर दिया है कल के आदेश के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने। और उसमें अंतिम दिन था, जो गीता मित्तल थी, जस्टिस गीता मित्तल, उनका आखिरी दिन था। सी हरिशंकर थे और गीता मित्तल का कल आखिरी दिन था। कल वो रिटायर हो रही थी और रिटायर होते होते उन्होंने जो भीख मांगने वाले हैं ना भिखारियों के चेहरे पर कम से कम जो एक सहूलियत मिल गई, सहूलियत दे दी कि चलिए बैठे तो रह सकते हैं। एक बार हम आपको आंकड़ा बता दें कि दिल्ली में कितने भिखारी हैं। 2187 भिखारी दिल्ली में, मतलब लगभग इतने ही हैं। और अगर पूरे भारत की हम बात करें तो लगभग 4,13,670 भिखारी इंडिया में है। अगर पुरुष भिखारियों की बात करें तो 2,21,673, महिला भिखारियों की बात करें तो 1,91,997 है। और सबसे ज्यादा कुणाल, अगर भिखारियों की हम बात करें तो वेस्ट बंगाल में है, लेकिन ये 8 लाख लाखों में है। लेकिन अगर हम ये सब तो आंकड़े हैं, जो कि मिल जाता है। और सबसे कम है लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप बहुत छोटा सा है, तो वहाँ पे सिर्फ 2 ही है। मतलब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सिर्फ 2 ही भिखारी हैं। ये सर्वे के हिसाब से कई सारे आपको दिल्ली में अगर आप जाते होंगे, कहीं पर भी जाएंगे, आप चले जाइए ISBD चले जाइए, आप इंडिया गेट चले जाइए, या आसपास में कहीं पर भी आप जाएंगे, कई सारे मंदिरों के बाहर दिख जाएंगे, तो ऐसे भी आपको लोग मिल जाएंगे जो लोग बेसिकली भिखारी है नहीं, लेकिन मांग कर खाते हैं, या उनका जीवन यापन भीख के जरिए होता है। तो इसलिए क्यों भीख मांगने को किया कोर्ट ने इसको गैर संवैधानिक या उसको इलीगल की दर्जे से हटाया। उसमें जो कल तर्क दिया गया है, ऑर्डर अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें यह तर्क दिया गया है कि ऐसा तबका ही भीख मांगता है जिसको सरकार ने कुछ नहीं दिया, मूलभूत सुविधाएं नहीं नहीं दिया, रोटी नहीं दी, कपड़ा नहीं दिया, मकान नहीं दिया। आमतौर पे ऐसे ही लोग भीख मांगे। और जब ऐसे लोग भीख मांग रहे हैं और उनको आप ला करके जेल में बंद कर देंगे, तो एक तो ऐसे ही वो सबसे ज्यादा शोषित हैं, सबसे ज्यादा उनके पास कम है पैसा, उनके पास कुछ ऐसे ही नहीं है, उसको और आप जाकर के जेल में डाल दें तो ऐसी और दिक्कत होगी। जस्टिस गीता मित्तल ने सरकार को भी कोट अनकोट कर दिया कि उनकी नाकामी है। भाई जब वो सरकार काम नहीं करेगी जिस जगह, तो उस जगह के लोग क्या करेंगे? जो कुछ कर नहीं सकते तो उनके लिए रोटी कपड़ा मकान तो कम से कम मूलभूत सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए। लेकिन इस प्रावधान में अगर हम 1959 के एक्ट की बात कर रहे हैं, खैर दिल्ली में 1960 में हुआ था ये लागू, तो उसमें उस एक्ट में 4 से लेकर 10 तक, 12 से लेकर 29 तक को रद्द कर दिया है। लेकिन उसी की अगर 1 से लेकर 3 तक की हम बात करें तो वो अभी चालू रहेंगे। जो सेक्शंस क्यों किया गया, किनको नहीं किया गया? अच्छा, 1 से लेकर 3 में क्या क्या आते हैं? एक तो वही जिसमें जबरन भीख मंगवाई जाती है। दूसरा, जो जानवरों का इस्तेमाल कर भीख मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन वो तो अभी भी कई जगह देखे जाते हैं, जो गैर कानूनी, उसमें 1 से 3 साल तक की सजा अभी भी है। बिल्कुल, उनको और प्रावधानों में, जैसे कि अगर आप बाल मजदूरी करवाते हैं, उसी तरीके से बच्चों से भीख मंगवाना भी गलत है। तो अगर बच्चों से आप जबरन उनको धकेल रहे हैं भीख मांगने के धंधे में, जिन्होंने धंधा बनाया हुआ है और भीख मांगने के धंधे में धकेल रहे हैं, तो वो आपको इलीगल अभी भी है। या कोई बंदर नचाता है, बंदर के नाम पर भीख मांगता है, या कोई गाय लेकर के घूमता है, गाय लेकर के भीख मांगता है, तो वो एट्रोसिटी किसके खिलाफ है? वो जानवरों के खिलाफ है। तो भीख मांग ही है। ब्लैक फ्राइडे आने वाला है और होस्टिंगर में हम सब तैयार हैं। क्या लाए हैं? 139 में प्रीमियम वेब होस्टिंग और मुफ्त डोमेन गति। लेकिन आप बच्चों का इस्तेमाल नहीं कीजिए, जानवरों का इस्तेमाल नहीं कीजिए, यानी जो बाकी कानून के तहत जो चीजें वैध है, या किसी से आप जबरदस्ती भीख नहीं मंगवा सकते। ये मैं नहीं कहूँगा कि आप जाकर के मेरे लिए कुछ लेकर के बिल्कुल। और अच्छा, केंद्र सरकार की तरफ से जो वकील पेश हुए, उनका कहना है कि फैसला संतोषजनक है, लेकिन एक मजबूत कानून आना चाहिए, एक स्थिर कानून आना चाहिए, तो थोड़ी राहत मिलेगी। इससे ये भी बढ़ सकता है कि और भिखारी यहाँ पर दिल्ली में आएंगे, वो सोचेंगे कि यहाँ किसी तरह का कोई गैर कानूनी नहीं है, कोई सजा नहीं मिलेगी, तो ये संख्या यहाँ पर भिखारियों की बढ़ेगी। ये एक नुकसान, ये इन्होंने बोला था। ये चिंता सरकार ने जताई थी कि इससे क्या होगा कि भीख मांगने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा और लोग आकर के सड़कों पर, जिनको काम नहीं करना है, क्योंकि दिल्ली में ऐसे ही बहुत ज्यादा माइग्रेंट्स आते हैं, जो संख्या कही जाती है कि लगभग 5 लाख माइग्रेंट हर साल, यानी माइग्रेंट अगर हम बात करें तो दूसरे राज्यों से, बिहार से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से माइग्रेंट आते हैं। ये मत समझिए कि दिल्ली में ऐसा कहा जाता है कि बिहार से या कहीं से आते हैं, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं, उसके बाद राजस्थान से आते हैं, फिर बिहार से आते हैं। तो इस तरीके के जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है, खासतौर पर वेस्टर्न यूपी से और नजदीक वाले हरियाणा के इलाके से, वो शायद बढ़ जाए, क्योंकि दिल्ली में पैसा लोगों के पास ज्यादा है, दिल्ली शहर है, दिल्ली
देश की राजधानी है, यहाँ पर टूरिस्ट भी आते हैं, तो ऐसे मामलों में ये चिंता केंद्र सरकार जता रही थी कि इससे भीख मांगने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा, ज्यादा भीख मांगने वाले आएंगे और इसलिए दिक्कत हो जाएगी। चलिए हम कुछ अच्छा, यूनिफॉर्म आप कोई इंटरेस्टिंग वाकया बताइए कि आपने कभी भीख मांगने वाले को कुछ किया हो, कुछ इंटरेस्टिंग वाकया याद आता है? मैं वाक्य तो आपको बताऊंगी, लेकिन आपसे समझना चाहूंगी यूनिफॉर्म अगर कानून आता है तो उससे कितना फायदा होगा? यूनिफॉर्म कानून होना चाहिए ना, क्योंकि अगर हम दिल्ली में इसको गैर कानूनी नहीं करार दे रहे हैं, अगर यूपी में ये गैर कानूनी है तो ऑब्वियसली जो भी दिल्ली में लोग ज्यादा आएंगे, जहां पर गैर कानूनी है वहां से लोग शिफ्ट होकर के दिल्ली में आ जाएंगे, तो हर जगह एक तरीके का कानून